उसके पश्चात दीप के पश्चात वाटर, अर्घ्य। तो अर्घ्य हमने बताया था, अर्घ्य वाटर का क्या अर्थ होता है? 3 तरीके वेलकमिंग, हाँ, सिर पे वेलकम करना, सिर पर छिड़कने के लिए सुगंधित जल होता है, वेलकमिंग करने के लिए। कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है कि जो आरती के दौरान जल अर्पण करने हैं वो भगवान को स्नान कराने के लिए है, तो स्नान कराने के लिए नहीं है। अर्घ्य सुगंधित जल रिसेप्शन के लिए, वेलकमिंग करने के लिए। और जैसे जल है तो ये जल को रिप्रेजेंट करता है और दीप अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तो वो पहले कोई गेस्ट आता था तो अर्घ जो है वो चरण धोते थे, तो मैं तो जनरली मेडिटेशन में सर पे छिड़कता हूँ और चरण धोते हैं। सो के चरणों के लिए पाद्य है अलग से। नहीं, वो तो आरती में तो नहीं आएगा ना पाद। आई मीन आरती में नहीं आएगा तो वहाँ जरूरत नहीं है। जैसे आप कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो सर पर ही छिड़कते हैं सुगंधित वाटर रिसेप्शन करने के लिए। कहीं कहीं रथ यात्रा में आप देखोगे ना वो गुलाब जल इत्यादि। पहले जैसे गेस्ट आते थे ना, कोई ऋषि मुनि है सब, पहले के वैदिक काल में कोई भी आता था गेस्ट, हाँ, वो तो सबसे पहले जल लेके आते थे, उनका पैर थोड़ा सहलाते थे, थोड़ा हल्का जल डाल के। हाँ, वो किस लिए करते थे? वेलकम में यही होता था। वो उनके चरणों का प्रक्षालन, वो चरणों का प्रक्षालन करना है। आई मीन भगवान ने भी धुलाए हैं। नारद मुनि का, सुदामा का भी वर्णन आता है, नारद मुनि का भी शायद, या उनकी आरती का वर्णन आता है, ठीक है। लेकिन आरती के दौरान नहीं है वो। आरती में तो हम सिर में लोटस फेस में 3 टाइम्स करते हैं, लोटस फेस में 3 टाइम्स, और पूरे शरीर पर 7 बार। वो तो इतना मतलब नेसेसरी नहीं बोला जाता, खाली अर्घ्य के रूप में ऑफर करते हैं ना। तो देखिए आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, जैसे सुदामा जी के भी भगवान पैर धो रहे हैं, नारद जी के भी पैर धो रहे हैं। तो जी हाँ, तो वो आरती से अलग है कोई। वो आरती से अलग है, आरती के दौरान भी है। अभी भगवान का स्नान कराएंगे तो उनको पाद्य भी देंगे, अर्घ्य भी देंगे, अर्घ्य भी देंगे, ठीक है। और जहाँ तक मैंने सुना है तो 3 बार और 7 बार ही करते हैं, सिर्फ 3 बार का तो मैंने सुना नहीं है, तो मैं बता नहीं 3 सकता बार इसके विषय में। फेस पे, 7 बार पूरे शरीर, अब पूरे शरीर पे 7 टाइम्स। जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ और जो हमने सुना है वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसीलिए अर्घ्य वैसे या तो हाथ में देते हैं या सर में देते हैं। आइडियली हाथ में भी दे सकते हैं अपने सर के लिए, लेकिन मेडिटेशन यही होता है कि वो सर पर उसको स्वीकार करेंगे। दिस इज वाटर फॉर रिसेप्शन। तो ये पीने के लिए जल नहीं है, स्नान करने के लिए जल नहीं है, ध्यान करना चाहिए। और फिर उसके पश्चात वस्त्र अर्पण करते हैं आरती के दौरान। तो ये वस्त्र किसका रिप्रेजेंटेटिव है? नए वस्त्र, ये वस्त्र नए वस्त्र का रिप्रेजेंटेटिव है। ये हाथ पोंछने के लिए टॉवल नहीं है, या मुंह साफ करने के लिए टॉवल नहीं है, ये नए वस्त्र को रिप्रेजेंट करता है। और वस्त्र अगर देखा जाए तो वो भी कहाँ से प्रकट होते हैं? अर्थ से ही प्रकट होते हैं। नए वस्त्र क्यों देते हैं? मतलब नया वस्त्र भगवान आरती के दौरान अर्पण करते हैं, नया वस्त्र भगवान को। तो वैसे हाँ, जैसे घरों में भी हाँ करते हैं कि किसी को गमछा देते हैं, कुछ नया वस्त्र देते हैं। तो वही तो हम धो के सुखा के आयरन करके देते हैं। हाँ, अभी ये सिस्टम तो ये बन गया है, रिप्रेजेंट नए वस्त्र को ही करते हैं। अगर नया वस्त्र दे सकते हैं हर आरती के दौरान तो उसमें उससे क्या यूज करेंगे भगवान? भगवान क्या यूज करेंगे? नया वस्त्र है, वस्त्र जैसे गिफ्ट किया जाता है हाँ, सबको, एक गेस्ट तरीके को, से। साधुओं को भी गिफ्ट करते हैं। आइडियली वो सिल्क होना चाहिए ना प्रभु। और स्टैंडर्ड में हम जितना बढ़ाने को बढ़ा सकते हैं, तो उसके हिसाब से तो बहुत सारी जैसे चीजें। कुछ टेम्पल में जो रुमाल है वो सिल्क का रखते हैं, कई जगह कॉटन रखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको अब जैसे जिनको अगर कर सकते हैं। भगवान की ज्वेलरी अगर हम कहते हैं, ज्वेलरी थोड़ी ना है, इमिटेशन है, नकली है, प्लास्टिक है। डायमंड का होना चाहिए, रूबी, डायमंड गोल्ड होना तो वही चाहिए, लेकिन अभी इतना एक्सपेंसिव हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हर मंदिर अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और चोरी होने का बहुत खतरा है। तिरुपति मंदिर में एक ज्वेलरी से पूरा मंदिर आ जाएगा।
प्रचार 60 बढ़ेगा तो- करोड़ रुपए की वहाँ पर ड्रेसेस होती हैं, 60 करोड़ रुपए की पूरा ज्वेलरी होती है एक्चुअली, पूरा ज्वेलरी सेट और ड्रेस। एनीवेज, सो वी आर मूविंग अहेड। इमिटेशन, चलो इमिटेशन ज्वेलरी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इमिटेशन फ्लावर नहीं ऑफर करने चाहिए किसी भी रूप में। ऑल्टर में इमिटेशन फ्लावर नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन खत्म हो चुका है। उसकी जगह जल वगैरह जैसे यहाँ करते हैं, हाँ, उसकी जगह जल वगैरह से भी मंत्र से कर सकते हैं। किसको? जैसे फ्लावर नहीं है अवेलेबल, हाँ, उससे कर सकते हैं, या तुलसी पत्र भी उस रूप में किया गया था, लेकिन अभी तो ऐसी लॉकडाउन जैसी स्थिति तो 100 साल में एक बार आई है। डेकोरेशन में भी थोड़ी आर्टिफिशियल फ्लावर यूज करना चाहिए ना, नहीं, डेकोरेशन बाहर यूज कर सकते हैं। बाहर की क्या जरूरत क्या है? प्लास्टिक का करके नहीं, ज्यादा तो ये सुंदर करते इतने हाँ? ज्यादा सुंदर होते हैं वो देखने में। नहीं प्लास्टिक से आ सकती है हमें। और ये सुंदर नहीं लगते, नेचुरल सुंदर लगते हैं। फिर मेरा मतलब जैसे हम- नेचुरली वो प्लास्टिक भी होता है कुछ ना, Actually जैसे ये बात अलग है। करके वैसे करके उगाया जाता है उसको। वो अलग चीज है, आप जैसे- उसमें कुछ नहीं कर हाँ। सकते। इसीलिए आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। जब भगवान का गार्लेंड बनता है तो कोशिश करनी चाहिए उन जो सो कॉल्ड नेचुरल बट आर्टिफिशियल हाँ, फ्लावर है Orchid. उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Orchid. इंडियन लोग हैं तो उसमें भी अब ये कुछ नहीं कर सकते, उसमें सुगंध नहीं होता उन फ्लावर्स में। टर्बन के लिए फिर भी यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि वो डेकोरेशन के लिए, वो भगवान को ऑफर नहीं किए जा रहे, वो डेकोरेशन के लिए है। तो डेकोरेशन के लिए वो जो हाइब्रिड फ्लावर्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन गार्लैंड के लिए सुगंधित फ्लावर होने चाहिए। अभी वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ पे जब जो गार्लैंड्स ऑफर होते हैं कितने सुगंधित होते हैं, नेचुरल फ्लावर। कनेर के बहुत सुंदर रजनीगंधा। ठीक है, आपका क्या प्रश्न है? अगर जैसे बताते हैं कि कपड़ों से, रिबन से और पेपर के भी बना करके चीजें डेकोरेट किया जाता था मंदिर। जरूरी नहीं कि सिर्फ फूल ही हो, रिबन्स लगाते हैं, फ्लैग्स लगाते हैं, फेस्टिवल्स लगाते हैं ना, वो पेपर के भी बनते थे। डेकोरेशन में तो यूज फ्लावर्स की बात कर रहे हैं हम ऑल्टर की बात कर रहे हैं, भगवान को अर्पण करने की बात कर रहे हैं। बाहर आप कर सकते हैं डेकोरेशन। मैं वही कर रहा हूँ, डेकोरेशन में तो यूज होता है। एटलीस्ट भगवान को जो ऑफर करना है, जो उनके लिए है, उनके लिए प्लास्टिक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक तो कंटामिनेशन। ये लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आए, इसलिए अपना गार्डन होना चाहिए। प्लास्टिक कंटामिनेटेड माना जाता है। प्लास्टिक कंटेमिनेटिंग है, ठीक है, अपना गार्डन होगा, इतनी जगह है, उगाएं, कभी कमी नहीं होगी, इस्तेमाल करना चाहिए जगह का। प्रभु ये क्वेश्चन ये है कि मैंने पढ़ा है कई जगह कि अगर पुष्प नहीं है तो धूप अर्पण नहीं करनी चाहिए, धूप के साथ पुष्प जरूर होना चाहिए। हम मानसिक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है छोटा कुछ आरती हम कर रहे हैं धूप लेकिन और- पुष्प हाँ, है, ठीक कह रहे हैं आप। उसके पीछे अंडरलाइंग रीजंस क्या है कुछ ये आपको? तो दोनों एक साथ ही होते हैं। एनओडी में बताया गया अपराध है। हाँ, ऐसा लगता है फायर पहले दिखाते हैं तो थोड़ा ऑफेंसिव है, ऐसे एनओडी में बताया गया है। ध्यान नहीं मुझे ये तो, लेकिन एनओडी में ये वर्णन जरूर आया है, अकेले दिखाने से ऑफेंस है। तो मानसिक रूप से फिर कीजिए, मानसिक सेवा भी स्वीकार करते हैं भगवान। ठीक है। मानसिक मैंने पढ़ा है सिर्फ अकिंचन जो है उनकी मानसिक सेवा स्वीकार की जाती है। हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर चीज में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा जब भी अभी ट्रेनिंग ही है, किसी भी चीज में हम शुद्ध है नहीं। Krishna, if somebody has opulence and he is offering मानसिक सेवा तो that is not considered a सेवा। जिनके पास कुछ नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, आपके पास नहीं है, केवल उस स्थिति में बात हो रही है। अगर आपके पास है तब मानसिक, अभी जब आप षोडश उपचार करते हैं तो उसमें मानसिक भी करते हैं, बाह्य भी करते हैं, दोनों करते हैं। काफी आइटम मानसिक। नहीं, काफी आइटम नहीं, सारी आइटम मानसिक करते हैं।
और फिर सारे आइटम बाय भी करते हैं। ओके, मानसिक सेवा, ठीक है। मानस सेवा जिसको कहते हैं, पूरा षोडश उपचार मानस रूप में करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बाय करने के लिए। ठीक है। वस्त्र के पश्चात फूल अर्पण किया जाता है। तो फूल जैसे पहले भी बताया, सुगंध अर्थ से आती है, अर्थ और वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और गंध, तो गंध ये क्या करते हैं, हमारी सेंस ऑफ स्मेल, जो सूंघने की इंद्रियां हैं, उसको प्यूरिफाई करती है। ठीक है। इसीलिए भगवान को अर्पण किए गए फूल को स्वीकार करना चाहिए, उनको अपने पास रखना चाहिए, उसी को सूंघना चाहिए। ठीक है। जो भगवान को अर्पण किए गए फूल हैं, ये तो आरती के दौरान है, या भगवान को अर्पण किए हुए गार्लेंड्स इत्यादि हैं। बाहर के लोगों को देखो, गार्लेंड पहनाएंगे तो तुरंत उतार देंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, केवल गार्लेंड जो भगवान का स्वीकार कर लेता है, उसी को प्राप्त करके उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इट्स वेरी वैल्यूएबल थिंग। ठीक है। वो मान सम्मान के लिए यहाँ मेरे को पढ़ाया, क्योंकि मैं बड़ा, भगवान की कृपा के रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए। इसको तो मैंने इसी तरह से उतार देते हैं, इसमें फ्लावर गिरते रहते हैं। हाँ, वो उसके लिए उतारना पड़ता है। नहीं तो दिन भर पहना जाता अच्छा है। हाँ, क्या करें, पाँव में आएंगे। अगर आप एक स्थान पर हैं तो पहने रहिए, या उसको रख लीजिए थोड़ी, जब एक स्थान पर हो तब पहन लीजिए। मतलब ये अपने शुद्धिकरण के लिए है। कमरे में पहन लीजिए। और एक चीज़ का एटिकेट का ध्यान रखना चाहिए जनरली, कि अगर सीनियर्स के सामने हमें ऑफर किया जा रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, और सीनियर्स को देना चाहिए। और दूसरा, अगर हमें पहले दे दिया है, सीनियर्स नहीं थे वहाँ पर, हमें दे दिया है, जब वो आते हैं तो उसको हाथ में लेना चाहिए, उतार लेना चाहिए, और बाद में उसको ग्रहण कर सकते हैं, जो अकेले हैं हम। माला तो वैसे तो हम पहन ही नहीं पाएंगे। हाँ, वैसे तो पहन ही नहीं पाएंगे। बता तो रहा हूँ कब पहनना है। तो आसपास तो हरदम कोई ना कोई सीनियर तो इसलिए तो बता दिया मैंने। एक क्षेत्र खोजिए अपना। अब मैं सोच अपने रूम में उसको पहनो पूरा 24 घंटे, 12 जब भी है पहनो, अच्छा है। रूम में भी सीनियर होते। आई मीन दैट इज ऑलराइट, दैट इज ऑलराइट, इतना चल जाएगा। क्योंकि नहीं तो उसको वो कर लो और अपनी चादर ऊपर से ओढ़ लो। तो दिखेगा ही नहीं। दिखाने के लिए थोड़ी है। वो प्रजीत जैसे ये और भी ठीक माला है। होती है ना नरसिंह भगवान की, और ऐसे जो वाली होती है ना रेशम वाली, और उसको भी नीचे करके पहन सकते हैं ऐसे स्थिति जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो तो वॉशरूम जाओगे तो नहीं, वो तो निकाल के हाँ जाएंगे। तो है, वो तो निकाल के जाएंगे, मतलब आई मीन वो पहनना तो अंदर ही चाहिए, शरीर से स्पर्श हो तो उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, लेकिन वो उसको ऊपर इसलिए पहना जाता है मेरे हिसाब से कि वो भूल ना जाए बाथरूम। अब उसके क्या टेक्निकल रीजन है मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कंठी भी है, इसको लेकर ही जाते हैं हम, या फिर ये भी जो वस्त्र है इसको हमने बांध दिया है, इसको भी बार बार थोड़ी ना खोलते हैं। उसके पीछे क्या विशेष कारण है मुझे तो नहीं पता है कि उसको क्यों नहीं ले जाना है, कुछ होगा। जैसे ये गार्लन भी है, भगवान का प्रसाद ही है, नहीं ले जाते। तो सबके लिए मना करते हैं। हाँ। कुछ चीजें जो परमानेंट, हाँ, उसको जिसको उतार नहीं सकते। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद चामर। तो चामर किसको रिप्रेजेंट करता है? चामर एयर को रिप्रेजेंट करता है। चामर का पर्पस भगवान को हवा करना नहीं है, भगवान के शरीर पर बैठे हुए इंसेक्ट्स को उड़ाने के लिए चामर का इस्तेमाल होता है। हवा करते हैं पंखे से, शीतलता पंखे से प्रदान की जाती है, इसलिए जब सर्दियों का मौसम आता है तो पंखा बंद कर देते हैं, चामर कंटिन्यू रहता है। दोनों ही एयर को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों ही एक प्रकार से देखा जाए तो हमें पशु से प्राप्त हुए। याक टेल,
याक टेल से बनता है। ये तो अभी सिंथेटिक है हमारे पास, ओरिजिनली तो याक टेल से बनते थे और मोर पंख से बना है, तो वो भी देखे पशु से प्राप्त हुआ। आजकल मैंने सुना वो भी सिंथेटिक आने लगे। प्लास्टिक आई मीन क्या कर सकते हैं, ये ऑल थैंक्स टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। दिस इज ऑल मॉडर्न सिविलाइजेशन। हर चीज़ का चावल प्लास्टिक बना दिया तो ये इसकी क्या बिसात है। तो और इससे एक बात जो है कि भगवान की सेवा में कोई भी इंगेज हो सकता है, पशु भी भगवान की सेवा में इंगेज हो रहे हैं एक तरीके से। और अगर शंख क्या है, शुद्ध करने वाला है, भगवान की सेवा में है। देखा जाए तो शरीर की हड्डी है, वही सेम मेटल है, सेम वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। स्नेल के शरीर की हड्डी वो है, हड्डी जैसे ही इसका वो है, लेकिन फिर भी ये पवित्र करने वाला भगवान ने स्वीकार किया। तो इस प्रकार से आरती की आइटम्स हैं। और उसके बाद आरती में एक आइटम, हर आइटम को हमें ऑफर करना है बेल बजाते हुए। एक और आइटम सेंट, गंध, वो नरसिंह आरती के दौरान उसको करते हैं। तो बेल से जब हम अर्पण करते हैं तो बेल में सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड बेल के अंदर है। अगर किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता तो चिंता नहीं करने की आवश्यकता है, बेल तो बजा ही सकता है ना। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने का लाभ उसको प्राप्त होगा। ठीक है। और जैसे उसके बेल के सर्ववाद्यमय घंटे, सभी वाद्य यंत्र का इसमें साउंड है। इसको मदर ऑफ ऑल म्यूजिक भी कहते हैं, उस साउंड को जो कि बेल से तो होता है। और जय या विक्ट्री का भी एक प्रकार से साउंड है, वेरी वेरी ऑस्पिशियस। ठीक है। और ऐसा बताते हैं कि यह मुक्ति प्रदान करने वाला है। और बैल के ऊपर हमेशा देखा जाए तो कोई ना कोई भगवान के पार्षद विराजमान होते हैं, गरुड़ जी, शेषनाग इत्यादि, हनुमान जी भी होते हैं शायद। तो इसीलिए बैल को किस प्रकार से पकड़ना है और किस प्रकार से बजाना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। उनका जो चेहरा है कभी ढकना नहीं चाहिए, चेहरा हमेशा भगवान की तरफ होना चाहिए। बैल दिया मुझे, एक बैल दे दो। ये थोड़ा छोटा है, वो जो जूट का बैग है ना उसमें बड़ा बैल है, उसमें से दो बड़ा बैल है जूट बैग में। हाँ उसी में वो बड़ा बैल है। तो गायों के गले में बांधते हैं। तो ये देखिए इस पे गरुड़ जी हैं, को बहुत क्लियर है। तो मंदिर में इसका इस्तेमाल हो सकता है, षोडशोपचार करते हुए थोड़ा छोटा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गरुड़, जब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे ना पकड़े बैल को, ऐसे आई में पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गरुड़ जी का दम घुट रहा है और उनका विजन जो है ना वो भी ब्लॉक हो रहा है, भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। और इसको ऐसे भी नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। हमारे को देख लो कितना सुंदर दिखता हूँ मैं, तो वो भगवान का दर्शन उनको कराना चाहिए। ठीक है। और यहाँ से पकड़ना चाहिए और हमेशा वेस्ट लाइन से ऊपर करना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ आरती के दौरान एक और आइटम होती है आसन। हमेशा आसन पर खड़े होकर भगवान की आरती करनी चाहिए। और आसन क्योंकि बलराम जी का एक्सपेंशन है, आदर से उनको हमने डील करना है। सेवा के लिए उनके ऊपर हम खड़े तो हुए हैं, लेकिन पाँव से कभी इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए। झुकना पड़ता है, कोई बात नहीं, झुक जाएंगे और हाथ से करेंगे। उसके बाद हाथों को शुद्ध करके हम आरती कर सकते हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए आसन के लिए। सारा पैराफर्नेलिया भगवान का, बलराम जी का एक्सपेंशन है। अब आरती कैसे करनी है आप सबको ऑर्डर पता ही होगा, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
सभी आइटम्स को या तो कलेक्टिवली शुद्ध किया जाता है, सभी आइटम्स को या तो कलेक्टिवली शुद्ध किया जा सकता है या फिर इंडिविजुअल रूप से हम जब आरती करते हैं एक एक बार उनको पानी डाल के किया जा सकता है शुद्ध। कलेक्टिवली आप सबने सीख ही लिया है कैसे करना है, वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो जो आइटम का इस्तेमाल करेंगे अपने हाथों को शुद्ध करेंगे, जल से उस आइटम को पवित्र करेंगे और उसको भगवान की सेवा में यूज किया जाएगा। जब आइटम चेंज होगा तो फिर हमने दोबारा अपने हाथों को शुद्ध करना है। और फिर अगर बेल हमारे हाथ में है, हमने बेल को नीचे नहीं रखा है, तो उस पर दोबारा पानी डालने की जरूरत नहीं है। और अगर बेल को नीचे रख दिया है तो बेल पर पानी डालने की जरूरत नहीं है, हाथ पे पानी डालना है, हाथ को शुद्ध करना है। और बेल को हमेशा आसन पर रखना है, यानी प्लेट के ऊपर रखना है। बेल के लिए प्लेट उसका आसन है। भगवान के पार्षद हैं, भगवान को आसन देते हैं, उनके पार्षदों को भी हमने आसन दिया है। पहले पे एक बार तो डालना शुरू में, हाँ, वो कलेक्टिवली जब शुद्ध हो गया तब कोई बात। इससे प्लेट में रख के बेल को भी शुद्ध करना है, वो अपने आप हो ही जाएगा उसके अंदर। मतलब प्लेट में रख देना वो समय ना, मतलब बाहर ना रख, प्लेट पे ही रखना है, बाहर तो वैसे भी नहीं रखना, वो कभी भी रखा रखना रहता है है। मुझे टेबल पे रख दो। प्लेट में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शंख बजाएंगे, वो सब डिटेल आपको पता ही है। उसके पश्चात इंसेंस अगर जलाकर जाते हैं इंसेंस तो समय बच जाता है, भगवान को वेट नहीं करना पड़ता। पर्दा खोलने के पश्चात फिर एक बार एक बार गुरु जी को दिखाना है और फिर एक बार प्रभुपाद जी को दिखाना है। तो ये पर्पस है कि उनसे या तो हम परमिशन ले रहे हैं या उनके हाथ में दे रहे हैं कि आप कीजिए, आप इस भाव से करना है, परमिशन लेने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आरती करेंगे, जो मेन विग्रह है उनसे आरती करेंगे पैर का ध्यान रखते हुए। राधा मदन गोपाल जी में पहले मदन गोपाल जी का, फिर श्रीमती राधा रानी का, और वही ऑर्डर जो है छोटे विग्रह का रहेगा। अलग अलग प्रकार से आपने सुना होगा, नरसिंह कवच को खुद ही बता रहे थे कि मैं 10 तरीके आपको आरती करने के बता सकता हूँ। तो अलग अलग, लेकिन हमारे मंदिर में जो प्रैक्टिस होता है उसी को हम करते हैं। कुछ लोगों का विचार है छोटे विग्रह को करना चाहिए, कुछ लोगों का विचार है नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों का विचार है पूर्ण करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं राधा कृष्ण को एक साथ करना। हाँ, वो भी है। तो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को अलग अलग करते हैं और छोटे विग्रह की आरती भी करते हैं। ठीक है, सेम तरीके से छोटे हाँ बिल्कुल सेम तरीके से। पहले बड़े विग्रह का फिर छोटे विग्रह का। हाँ, पहले बड़े विग्रह फिर छोटे विग्रह का, फिर ऑर्डर चेंज करेंगे, फिर मतलब दूसरे विग्रह, फिर दूसरे विग्रह। ठीक है, जैसे गौरांग प्रभु नित्य मतलब राधा कृष्ण बड़े वाले पहले कर लिए फिर छोटे वाले दोनों। हाँ, फिर छोटे वाले कर लिए। ऑर्डर कैसे बताया तुझे? कृष्ण, राधा रानी, गौर नीता, ऐसे। हाँ, तो वो नहीं होता जैसे गुरु महाराज प्रभुपाद फिर नित्यानंद प्रभु वो नहीं, वो थोड़ा सिंपली, इसको हम कह सकते हैं सिंप्लीफाई है। परंपरा के माध्यम से जब वो किया है तो दे आर डूइंग, सो हमें इंडिविजुअल करने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में परमिशन लेनी होती है। हाँ, गुरु जी और प्रभुपाद जी से परमिशन लेना या उनके हाथ में देना, दोनों में से कोई भी आप विचार कर सकते हैं। तो जी टाइम लिमिट भी होता है ना? टाइम लिमिट होता है। मंगला आरती करना, मंगला आरती शंख बजाने के बाद से आपके पास 22 मिनट होते हैं, 52 तक आपको खत्म करनी होती है। और जो धूप आरती है उसका 10 से 12 मिनट होता है। धूप आरती में आपकी 4 आइटम होती हैं गर्मियों में, और सर्दियों में 3 आइटम होती हैं, इंसेंस, फ्लावर और चावल, और गर्मियों में मोरपंख। ठीक है, और इत्र की बात कर रहे थे, गंध की बात कर रहे थे। ये गंध अर्पण किया जाता है, नरसिंह आरती के दौरान अर्पण किया जाता है, ये गंध अर्पण किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद भगवान को सुंघाया जाता है। कुछ मंदिर में सुंघाते हैं, कुछ मंदिर में नहीं सुंघाते, तो अपने मंदिर के हिसाब से इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। और अगर भगवान को हम सुंघाने भी जाते हैं तो भगवान के शरीर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर खराब हो सकता है। कुछ ना कुछ तो केमिकल होता ही है, कितना भी प्योरिटी आप कर लें, कुछ ना कुछ होता ही है। तो वस्त्र पर लगा सकते हैं या भगवान के गार्लेंड से स्पर्श कर सकते हैं, ताकि उसकी महक आती रहे।
शरीर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। चलो गार्डन तो हाँ वो गार्डन तो मॉर्निंग में गार्डन तो होता नहीं है। हाँ तो वस्त्र वस्त्र से स्पर्श कर सकते हैं। वस्त्र नहीं, खराब मॉर्निंग में होता नहीं है, ये ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। मॉर्निंग में हो सकता है गार्डन, ईस्ट ऑफ क्लास में पहनाते हैं। कब होता है ये भी हम स्टैंडर्ड जान लेते हैं। जो सुबह गार्लैंड अर्पण किया है वो रात को उतार लेना चाहिए, रात को नया गार्लैंड ऑफर किया जा सकता है। तो जो रात को हमने पहनाया वो पूरी रात रह सकता है, फिर सुबह मंगला आरती के बाद उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रैक्टिस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कहीं पे हम देखें होता है और फिर यहाँ कैसे आ गया, इन्होंने रात को उतारा नहीं, ये उतार के चेंज करते हैं। नया गार्लैंड, फ्रेश गार्लैंड नाइट में ऑफर हो सकता है, जैसे फेस्टिवल्स पे तो करते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन है प्रभु एक, मैं एक बार पूरा करना। हाँ ठीक फिर प्रभु जी भी आ गए हैं, हमें आगे भी करना है, तो मैं एक बार इसको पूरा कर लेता हूँ। फिर उसके बाद और ये इंसेंस को 7 बार ऑफर करना है पूरे शरीर पर, फिर हाथों को शुद्ध करना है। फिर उसी ऑर्डर से हम दीप अर्पण करेंगे 4, 2, 3, 7। तो जिस भाग पर, जिस भगवान के जिस अंग पर हम उसको दिखाते हैं उस अंग के पर मेडिटेट कर सकते हैं। किस प्रकार से भगवान के चरणों पर दिखा रहे हैं, तो भगवान के चरण रज के विषय में विचार कर सकते हैं, उनके चरण पे जो चिन्ह हैं उनके विषय पर विचार कर सकते हैं। नाभि, फिर भगवान की नाभि है, वो उत्पत्ति का सब उत्पत्ति वहीं से होती है। फिर भगवान का मुखमंडल है कितना सुंदर, फिर पूरा शरीर है, इस प्रकार से। या फिर वो प्रार्थना कर सकते हैं, दीप जिस प्रकार से हमेशा ऊपर जाता है, ऊपर तरफ रहता है, दीप कभी भी नीचे नहीं जलेगा, तो ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, मेरी कॉन्शियसनेस हमेशा ऊपर रहे, कभी भी उसका पतन ना हो। फिर हाथों को धोकर दोबारा से नेक्स्ट आइटम अर्घ्य 3 बार और 7 बार। तो एक पर्सनैलिटी को ऑफर करने के बाद थोड़ा सा वापस डालना है, लोटे को प्लेट से बाहर रखना, प्लेट के अंदर नहीं रखना। फिर उसके पश्चात सभी को अर्पण कर लेंगे एक पर्सनैलिटीज को। फिर उसके पश्चात बाहर वैष्णव को दिखाने के बाद हाथों को करेंगे। फिर वस्त्र है, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। वस्त्र के पश्चात पुष्प है, तो पुष्प को ऑफर करने के कई तरीके आपको प्राप्त होंगे। अगर देखा जाए तो आइडियली सभी विष्णु तत्व को अर्पण करने के पश्चात उनके चरणों में डाल सकते हैं, और फिर उसके पश्चात जो बाकी पार्षद हैं और जो वैष्णव उपस्थित हैं उनका आरती करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं जो सेटअप स्टैंडर्ड बनाया है पंजाबी बाग में जिस प्रकार से होता है, गुरु महाराज का आरती करने के पश्चात सबके पास जाते हैं। ये मुझे लगता है कि टाइम सेविंग करने के लिए इस प्रैक्टिस को अपनाया गया है, क्योंकि नहीं तो 2 बार जाना पड़ेगा बीच में। नहीं तो एक बार, एक तरीका ऐसे हो सकता है कि जब विष्णु तत्व को कर लिया, वहां अंदर गए, सभी को अर्पण कर दिया, गुरु महाराज तक पुष्प अर्पण कर दिए, फिर वहां पर आकर बची हुई जो पर्सनालिटीज हैं उनको आरती किया और फिर बाहर दिखा दिया। फिर आरती के उपरांत उठाने के लिए जा सकते हैं। जी, जैसे जो भी आइटम अर्पित हो रहा है, पहले जैसे बड़े विग्रह को अर्पित हुआ, तो मदन गोपाल जी को, फिर उसके राधा रानी को, फिर उत्सव विग्रह में भी मदन गोपाल, फिर आगे बलराम महाप्रभु। पानी में डालते हैं एक हर एक के ऊपर, वो जरूरी नहीं है, हमने पहले प्यूरिफाई कर लिया तो। अगर आपने कलेक्टिवली प्यूरिफाई कर लिया तो इंडिविजुअल प्यूरिफाई करने के आइटम को जरूरत नहीं है, अपने हाथों को करना है। क्योंकि हमने वो ऑफर किया, वो प्रसाद हो गया, तो हमारा प्रसाद, हमारा हाथ जो है एक प्रकार से प्रसाद वाला है, तो इसलिए उसको शुद्ध करेंगे। नई आइटम जो कि भोग है फिर उसको अर्पण करेंगे, प्रसाद से भोग स्पर्श करेंगे, वो प्रसाद बन जाएगा, भगवान को अर्पण करने योग्य नहीं रहेगा। ये प्रिंसिपल है। हम जैसे नॉर्मल आरती करते हैं बेसिस में कि पहले राधा कृष्ण को, मैं पूरा कर लूँ बस एक किसी में गौर निताय को करके, फिर हम नरसिंह देव को 3 बार, पंचतत्व को 3 बार, तुलसी महारानी को 3 बार करते हैं, वही क्रम चलता रहेगा सारा। हाँ, देखिए भगवान के लिए, विष्णु तत्व के लिए ऐसा अलग से ऑर्डर बताया नहीं गया है, ये बेस में